गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी एक दीवाने की दीवानियत। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है विक्रमादित्य भोसले से, जो कि एक पॉलिटिशियन है और जल्दी वो सीएम बनने वाला था। अभी जो सीएम था वो बस पावर में था, लेकिन असली पावर तो विक्रमादित्य और उसके पापा की ही थी और इसी वजह से हर तरफ उन्हीं का ही राज था। अब विक्रम की बात करें तो विक्रम दिल का काफी अच्छा था, मतलब वो सभी लोगों की मदद करता और हमेशा लोगों के लिए जो सही होता वही डिसीजन लेता, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उससे नाराज थे क्योंकि वो करप्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता था। जिसकी वजह से जो बड़े बड़े लोग थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट पास करने थे वो विक्रम से काफी नाराज थे और वो चाहते थे कि विक्रम के पास उसकी पावर ना रहे और इसी वजह से वो काफी सारे मिनिस्टर्स को इकट्ठा करते हैं ताकि वो विक्रम के अपोजिट फैसला कर सके। लेकिन विक्रम को उनके सारे काले कामों के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो सारे मिनिस्टर्स को धमकाता है और कोई भी उस बिजनेसमैन का साथ नहीं देता, जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। अब विक्रम और उसके पापा की बस एक ही इच्छा थी कि इस बार विक्रम ही सीएम बने और इसके लिए वो हर कोशिश कर रहे थे। साथ ही विक्रम लोगों का चहेता था क्योंकि उसने लोगों के लिए काफी सारे काम किए थे, इसलिए काफी सारे लोग उसे सपोर्ट किया करते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने कहा था कि वो माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। विक्रम के पापा ने विक्रम की माँ को चूज किया था, लेकिन फिर भी विक्रम की माँ की डेथ हो गई और विक्रम पैदा हो गया। इसलिए विक्रम को लगता है कि तब उसने डिसाइड किया कि उसे पैदा होना है तो वो हो गया और इसी वजह से जो भी उसे चाहिए होता था वो उसे हासिल कर लेता था। साथ ही विक्रम के पापा भी विक्रम को ताने दिया करते थे कि विक्रम पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, जिसकी वजह से इस बात पर विक्रम हमेशा अपसेट रहता था। तो वही दूसरी तरफ हम आदा रंधावा नाम की बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखते हैं, जिसकी नई नई मूवी आई थी और वो मूवी काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और आदा की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आदा जब एक बार एयरपोर्ट पर आती है तभी उसकी मुलाकात विक्रम से होती है, जहाँ पर मीडिया वाले आदा को परेशान कर रहे थे तो विक्रम आदा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एयरपोर्ट पर लेकर आता है। अब ये देखकर आदा भी काफी शौक थी, तो वही विक्रम को आदा से पहली नजर में प्यार हो गया था, जिसके बाद वो आदा से बात करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो वही आदा भी विक्रम को पहले से जानती थी, इसलिए वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रम को आदा से बहुत ज्यादा सीरियस वाला प्यार हो गया था। अब अगले दिन आदा को पता चलता है कि उसका पूरा एक हफ्ता खाली है, मतलब उसके पास कोई भी काम नहीं था। ये देखकर वो काफी शॉक थी क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। एक्चुअली ये सब कुछ विक्रम ने किया था क्योंकि आदा को वो अपने साथ कहीं पर ले जाना चाहता था। आदा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भी समझ नहीं पाती कि विक्रम उसे इस टूर पर क्यों ले जाना चाहता है और वो इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद विक्रम आदा की अपॉइंटमेंट लेता है और उससे मिलने आता है, जहाँ पर वो आदा को बताता है कि वो आर्मी कैंप जाना चाहता है ताकि वहाँ पर सोल्जर्स को मोटिवेट कर सके। अब ये सुनकर आदा कहती है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो आर्मी वालों के साथ बस पीआर के लिए ये सब कुछ करे। अब ये सुनकर विक्रम कहता है कि वो तो बस इलेक्शंस आ रहे हैं और इसी दिखावे के लिए ये सब कुछ कर रहा था। आदा की ऑनेस्टी देखकर उसने अपने मन में जो भी था वो उसे बोल दिया। विक्रम उसे कहता है कि अगर आदा चाहती है तो वहाँ पर कोई भी मीडिया वाला नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद आदा उसके साथ आने के लिए मान जाती है, जहाँ पर वो सोल्जर्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले थे। अब विक्रम काफी खुश था क्योंकि वो आदा के साथ ट्रैवल कर रहा था, वो आदा के साथ काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। अब वहाँ पर वो लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी एक सोल्जर आदा को धक्का देता है। ये देखकर विक्रम काफी गुस्सा हो जाता है कि उसने आदा को हाथ कैसे लगाया। एक्चुअली वहाँ पर सांप था, इसलिए वो सोल्जर बस आदा को बचा रहा था। अब यहाँ पर ये सब देखकर आदा समझ जाती है कि विक्रम उसे पसंद करता है और इसी वजह से वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये बात पता चलते ही आदा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। तो वही विक्रम आदा को रोकने आता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर आदा कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। अब ये सुनकर विक्रम कहता है कि वो तो आदा से प्यार करता है और इसी वजह से वो आदा से शादी करेगा। आदा चाहे तो उसके साथ जो चाहे वो कर सकती है, वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन आदा को उसके साथ शादी करनी होगी। अब ये सुनकर आदा काफी गुस्सा हो जाती है कि विक्रम उसकी ना को नहीं समझ पा रहा था और वो विक्रम से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और ना ही उसके साथ शादी करेगी। अब ये बोलकर आदा वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद विक्रम आदा के घर आता है शगुन का सामान लेकर और वो आदा के पापा से कहता है कि वो और आदा शादी करने वाले हैं। जो सुनकर आदा के पापा, आदा की बहन और उसकी माँ तीनों ही काफी शौक थे। तभी वहाँ पर आदा आती है और विक्रम
विक्रम को ये सब कुछ करता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए। अब ये सुनकर विक्रम आदा के पापा से कहता है कि वो आदा को समझाए कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। जिस पर आदा के पापा कहते हैं कि उनकी बेटी जो चाहेगी वही होगा, इसलिए वो विक्रम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। जिसके बाद विक्रम वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो आदा की मूवी को बैन करवा देता है, जिसकी वजह से आदा के पोस्टर्स फाड़े जाते हैं और साथ ही उसके हाथ से आगे की फिल्म भी निकल जाती है, जिससे आदा काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ विक्रम ने किया है। इसलिए वो विक्रम के घर जाती है और उससे कहती है कि वो उससे नफरत करती है और प्यार के बारे में तो वो कभी सोचे भी नहीं। तो वो आदा की बहन देखती है कि उसके कॉलेज के बाहर विक्रम के कुछ आदमी थे, जो देखकर वो काफी डर जाती है और इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब इसके बारे में आदा को पता चलता है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो आदा के पापा अपने कॉलेज में एक दूसरे प्रोफेसर को पेपर चोरी करता हुआ पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉलेज वाले कहते हैं कि आदा के पापा को उस टीचर से माफी मांगनी होगी, क्योंकि ये देखने के बाद आदा के पापा ने उस टीचर को थप्पड़ मारा था और वो टीचर बाहर गुंडे लेकर आया था। अब आदा के पापा उससे माफी नहीं मांगते तो वो लोग उसका मुंह काला करके चले जाते हैं। अब ये सब देखकर आदा समझ जाती है कि ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं विक्रम की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर विक्रम आता है और सबसे कहने लगता है कि वो हर हाल में आदा की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, जिस पर आदा उसे कहती है कि ये सब कुछ विक्रम ने किया है। इस बात को वो अच्छे से जानती है, इसलिए वो विक्रम को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वे आदा के पापा काफी अपसेट थे और आदा से कहते हैं कि वो इससे अच्छा विक्रम से शादी कर ही लेती, जो सुनकर आदा भी काफी हर्ट हो जाती है और वो अपने घर से निकल जाती है। अब आदा यही सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे विक्रम उसके रास्ते से हट जाए, क्योंकि विक्रम की वजह से उसका करियर, उसकी फैमिली सब कुछ खराब हो रहा था। अब अगले दिन हम विक्रम को देखते हैं जो एक इवेंट में स्पीच दे रहा था कि तभी वहाँ पर आदा आती है और सबको बताती है कि जिस विक्रम को वो सब लोग जानते हैं वो काफी अच्छा होगा, लेकिन विक्रम की एक बुरी साइड भी है जो उसने देखी है। विक्रम उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी ना को समझ नहीं पाता। वो उसके पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से उसके करियर, उसकी फैमिली सब कुछ खराब हो रहा है। इसलिए आदा सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि जो भी विक्रम को मारेगा और उसकी लाइफ से उसे निकाल देगा वो उसके साथ एक रात गुजारेगी। अब ये सुनकर विक्रम भी काफी शॉक था। आदा कहती है कि उसके फैंस के पास 7 दिन है, दशहरा से पहले उसकी लाइफ के रावण का उन्हें अंत करना होगा। अब आदा की ये बात सुनते ही काफी सारे फैंस विक्रम के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अब पुलिस वाले उन्हें किसी तरह से रोकते हैं तो वही विक्रम का दोस्त संजय विक्रम को वहाँ से लेकर जाता है। अब आदा से विक्रम पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जिस पर आदा कहती है कि वो उससे इतना नफरत करती है कि वो किसी भी हाल में उसके साथ नहीं रह सकती। वो विक्रम से कहती है कि विक्रम का प्यार प्यार नहीं, बस उसकी जिद है और उसने अब तक बस औरतों की मासूमियत देखी होगी, लेकिन अब वो औरतों की सनक भी देखेगा। ये बोलकर आदा वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद विक्रम के ऊपर खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाता कोई ना कोई उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता। लेकिन फिर भी विक्रम आदा से बहुत प्यार करता था और वो कहता है कि आदा चाहे जो भी करे वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। जिसके बाद गांधी जयंती के दिन विक्रम जब उस इवेंट में जाता है तो वहाँ पर आदा भी आती है। तभी विक्रम के ऊपर हमला होता है। ये देखकर आदा काफी खुश होती है और आदा विक्रम से कहती है कि एक न एक दिन उसे कोई ना कोई मार देगा और तब वो उसका मातम मनाएगी। अब विक्रम जिस तरह से आदा के लिए शादी के कार्ड्स लेकर आया था और उसे चूज करने के लिए कह रहा था, वैसे ही आदा भी अब विक्रम के फोटोज लेकर आई थी और उससे पूछती है कि उसके मरने के बाद वो कौन सा फोटो उसका लगाए। अब ये सुनकर विक्रम को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो आदा से कहता है कि वो उससे प्यार करता रहेगा चाहे वो जो भी करे। साथ ही संजय आदा को बताता है कि विक्रम के ऊपर हमला इस बार विक्रम के लोगों ने करवाया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो लोगों को दिखा सके कि अगर किसी ने भी उसके ऊपर हमला किया तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, ना ही उन्हें आदा मिलेगी और ना ही कुछ और। इसी वजह से विक्रम ने ये सब कुछ किया था। अब ये सुनने के बाद आदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो वही विक्रम का इंटरव्यू होता है, जहाँ पर जर्नलिस्ट विक्रम से पूछता है कि आखिर वो आदा के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर विक्रम कहता है कि वो बस आदा से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। उसने कभी आदा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अब ये सब सुनने के बाद काफी सारे लोग विक्रम की इस दीवानियत पर फिदा हो जाते हैं। जिसके बाद विक्रम के पापा को जब पता चलता है कि विक्रम इस तरह से एक लड़की के पीछे पड़ा है तो वो विक्रम पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि विक्रम को लड़की के पीछे नहीं बल्कि पावर के पीछे पड़ना चाहिए। जिस पर विक्रम कहता है कि आदा उसे पसंद आ गई है और उसे हर हाल में वो चाहिए। अब ये सुनकर उसके पापा गुस्सा होते हैं तो विक्रम
उन्हें याद दिलाता है कि जब बचपन में उसे एक खिलौना पसंद आया था और उसका दोस्त उसे दे नहीं रहा था, तो उसके पापा ने उस खिलौने को जला दिया था। साथ ही उस दुकान को भी जला दिया था जिसमें वो खिलौना मिलता था, क्योंकि या तो वो खिलौना विक्रम को मिलना चाहिए या तो फिर किसी को भी नहीं। इसलिए विक्रम कहता है कि उसके पापा ने उसे ये सब कुछ सिखाया है, इसलिए अब उसे आधा चाहिए मतलब चाहिए, और वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद विक्रम के पापा भी समझ नहीं पाते कि आखिर वो क्या करे। अब अगले दिन विक्रम जब एक इवेंट में जाता है तो फिर से वहाँ पर आधा आती है और विक्रम से कहती है कि वो आज बिना चप्पल के चलकर माता रानी के मंदिर जाएगी और उनसे विश मांगेगी कि वो विक्रम को उसकी लाइफ से निकाल दे। अब ये सुनकर विक्रम कहता है कि वो भी उसके साथ बिना चप्पल के वहाँ पर आएगा और माता रानी से रिक्वेस्ट करेगा कि आधा को भी उससे प्यार हो जाए। जिसके बाद दोनों ही माता रानी के मंदिर जाते हैं और प्रे करने लगते हैं कि तभी फिर से विक्रम के ऊपर हमला होता है, लेकिन ये देखकर भी आधा का दिल नहीं पिघलता। वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और विक्रम से कहती है कि उसे लगता है कि ये सब कुछ भी विक्रम ने किया होगा, जो सुनकर विक्रम और ज्यादा हर्ट हो जाता है। तो वही आधा जब एक इवेंट से कहीं जा रही थी, तभी वहाँ पर विक्रम के पापा के लोग आते हैं और आधा को किडनैप करके घर लेकर आते हैं, जहाँ पर विक्रम के पापा विक्रम से कहते हैं कि वो जाकर आधा के साथ जो करना है वो करे और उसके बाद इस लड़की को भूल जाए। अब ये सुनकर विक्रम काफी शॉक था। वो अंदर आता है तो आधा उससे कहती है कि आखिर वो अपनी असलियत पर आ ही गया, उसके साथ जो करना है वो कर ले। अब ये सुनकर विक्रम उससे कहता है कि उसके अंदर उसके लिए हवस नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हर हाल में वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये बोलकर विक्रम आधा को उसके घर छोड़ आता है। तो वही आधा से मिलने अपोजिट पार्टी के लोग आते हैं और वो चाहते थे कि आधा उनकी मदद करे जिससे वो विक्रम से बदला ले सके। जिसके बाद आधा विक्रम को कॉल करती है और उसे ये सब कुछ बताती है, जो सुनकर विक्रम उससे पूछता है कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगी। जिस पर आधा कहती है कि वो विक्रम से इतनी नफरत करती है कि वो किसी और के साथ इसे बांट भी नहीं सकती और इसी वजह से वो विक्रम को ये सब कुछ बता रही थी। साथ ही वो अपोजिट पार्टी वालों से भी कहती है कि वो विक्रम से बदला खुद ही ले लेगी, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन विक्रम उस अपोजिट पार्टी वाले को जाकर वार्न करता है कि वो आइंदा आधा के रास्ते में ना आए। अब विक्रम काफी अपसेट था क्योंकि वो चाहे जो भी करे आधा को उससे प्यार नहीं हो रहा था, उल्टा आधा उससे और ज्यादा नफरत कर रही थी। इसलिए वो संजय से कहता है कि शायद उसके नसीब में किसी का प्यार ही नहीं है, उसकी माँ भी उसके पैदा होते ही चली गई, उसने अपनी माँ को खा लिया। अब ये सुनकर संजय उसे कहता है कि विक्रम के उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, इसलिए वो विक्रम को एक बात बताना चाहता है। वो कहता है कि विक्रम के पापा ने विक्रम से झूठ बोला था ताकि वो विक्रम की लाइफ को कंट्रोल कर सके। वो बताता है कि विक्रम के पापा ने भले विक्रम की माँ को चूज किया था, लेकिन विक्रम की माँ ने कहा था कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान देकर विक्रम को बचाया था। अब ये सुनने के बाद विक्रम काफी इमोशनल हो जाता है कि विक्रम की माँ ने खुद को कुर्बान किया और विक्रम को बचाया। अब विक्रम को एहसास हो जाता है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है, इसलिए वो तुरंत आधा के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। वो आधा से कहता है कि उसका तरीका बहुत ज्यादा गलत था, उसे आधा से प्यार हो गया था लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि उसे लाइफ में कभी माँ का प्यार नहीं मिला और पापा से मिली तो वो बस पॉलिटिकल नॉलेज, जिसकी वजह से वो औरत को कैसे समझना है और उसका मन कैसे जीतना है इस बात को समझ नहीं पाया। वो आधा से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। वो आधा से कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, लेकिन उसने जो उसके साथ गलत किया है वो उसके लिए दिल से माफी मांगता है और वो बस इतना चाहता है कि आधा भी उसे माफ कर दे। और अगर आधा ने उसे माफ कर दिया तो वो अपनी सत्ता, अपनी पावर सब कुछ छोड़ देगा और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। उसकी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब तक वो जिंदा है तब तक आधा उसे माफ कर दे। ये बोलकर विक्रम वहाँ से निकलने लगता है तो वही विक्रम के पापा का संजय को कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि आज रावण दहन से पहले अगर आधा विक्रम से मिलने आई तो वो उसे खत्म कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विक्रम अपना करियर छोड़े। जिसके बाद विक्रम रात को रावण दहन करने जाता है और वहाँ पर वो रावण दहन करता है कि तभी वहाँ पर आधा आती है, जिसे देखकर संजय उसे शूट करने वाला था कि तभी विक्रम बीच में आ जाता है और गोली उसे लगती है। ये देखकर आधा भी काफी शौक थी। साथ ही हम देखते हैं कि अब आधा विक्रम को विक्रम के नहीं बल्कि आदित्य के बुलाती है, क्योंकि सभी लोग प्यार से विक्रम को आदित्य कहते हैं, यानी कि अब आधा को भी विक्रम से प्यार हो गया था। तो वही विक्रम आधा से कहता है कि भले इस जन्म में ना सही लेकिन वो अगले जन्म में फिर से आएगा और आधा को अपनी दिल की बात बताएगा, लेकिन उस बार वो आधा के तरीके से उसका दिल जीतेगा। ये बोलकर वो आधा से पूछता है कि क्या उसने उसे माफ किया। अब इससे पहले कि आधा कह पाती कि उसने विक्रम को माफ किया, विक्रम की डेथ हो जाती है, जो देखकर
आधा काफी ज्यादा रोने लगती है और विक्रम जो उसके लिए रिंग लाया था वो उसे पहन लेती है, क्योंकि अब उसे भी विक्रम से प्यार हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी एक दीवाने की दीवानियत मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।